कपिल शर्मा का कॉमेडी शो खत्म हो गया तो हम चर्चा तो अब राहुल गांधी की करेंगे, क्योंकि एक वही शख्स था जो हमेशा से कपिल शर्मा को और ऐसे कॉमेडियन को टक्कर देता है। तो दूसरी बात, आज उन्हें उत्तर प्रदेश के लोग बेवकूफ़ नज़र आ रहे हैं, उन्हें गधे नज़र आ रहे हैं। उन्हें वो कहते हैं कि 15 साल तक राजनीति की है और अब चीज़ें केरल में उनको समझ में आ रही है कि यहाँ के लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यहाँ के लोगों को चीज़ें समझ में आती है और वो बात करने में विश्वास रखते हैं। तो मतलब आप ये करना चाहते हैं, कहते हैं ना राजनीति में ये जो हमेशा से इनके पूर्वज ही करते आए हैं कि बस बांटो, बस इनको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलने आता है, तो वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आज कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोल के इनकी उलूल जुलूल जो बातें हैं, लोगों का मन भर चुका है। लोग इनको सिर्फ और सिर्फ एक कॉमेडी शो की तरह देखते हैं कि इनकी कौन सी स्टेटमेंट बहुत लोटपोट कराएगी, कौन सी खुशी दे जाएगी। बस एक कॉमेडी सर्कस और जोकर की तरह राहुल गांधी को हम कंसीडर करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए और कांग्रेस मुक्त भारत हो सकता है इसी 2021 के आखिरी तक, और 2022 में हमें देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पूरी तरीके से नाम भी मिट जाएगा और इसका सारा क्रेडिट हमारे राहुल बाबा को ही जाता है। मैं राहुल गांधी को, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर उत्तर प्रदेश का शेयर करूं, मैं अभी पूरी स्कूलिंग मेरी उत्तर प्रदेश से हुई है, तो अकॉर्डिंग टू दैट उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि उनके लिए भला क्या है। और राहुल बाबा के लिए एक मैसेज कि जहां जिनको उंगली कर रहे हो ना आप, बहुत टेढ़े लोग हैं। हम जितना सीधा दिखते हैं ना उत्तर प्रदेश वाले, बहुत बारीकियों को पकड़ना आता है हमें, तो हमें घुमाने की कोशिश ना करें। जितना बड़े जलेबी है ना, अच्छे अच्छे जलेबी को हमने सीधा किया है और उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है अब कि उनका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ है। आज अच्छे अच्छे गुंडे की गाड़ी पलटी है उत्तर प्रदेश में। इनको पता है कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ के राज्य के जनता को गाली दे दो, लेकिन वो मुख्यमंत्री को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि उनको पता है कि इससे पहले आप आदमी पार्टी का जब एमएलए गया था मालवीय नगर के, तो क्या हुआ था उनके साथ। तो इसीलिए ये टारगेट तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को करना चाहते हैं, लेकिन टारगेट वहां की जनता को कर रहे हैं, क्योंकि इनकी इतनी हैसियत नहीं है, अब किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ उंगली कर सके। मैम, राहुल गांधी का जो अभी दक्षिण भारत को लेकर जो अभी उनका बयान दिया गया, उसको लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी केरल में जाकर ये बोलते हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश में 15 सालों तक राज किया है और मुझे केरल में आकर काफी ज्यादा चीजें अलग देखने को मिली, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो राजनीति ऊपर से ही नहीं बल्कि अच्छी तरीके से विस्तारित रूप से देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या कहना चाहते हैं इसके जरिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी अब कपिल शर्मा का कॉमेडी शो खत्म हो गया तो हम चर्चा तो अब राहुल गांधी की करेंगे, क्योंकि एक वही शख्स था जो हमेशा से कपिल शर्मा को और ऐसे कॉमेडियन को टक्कर देता है। तो दूसरी बात, आज उन्हें उत्तर प्रदेश के लोग बेवकूफ़ नज़र आ रहे हैं, उन्हें गधे नज़र आ रहे हैं। उन्हें वो कहते हैं कि 15 साल तक राजनीति की है और अब चीज़ें केरल में उनको समझ में आ रही है कि यहाँ के लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यहाँ के लोगों को चीज़ें समझ में आती है और वो बात करने में विश्वास रखते हैं। तो मतलब आप ये करना चाहते हैं, कहते हैं ना राजनीति में ये जो हमेशा से इनके पूर्वज ही करते आए हैं कि बस बांटो, बस इनको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलने आता है, तो वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इनके वजह से, इनके कृपा की वजह से और इनकी जो प्यारी प्यारी जो शब्दावली जो कोशिश करते हैं निकालते हैं, उसकी वजह से उत्तर भारत कांग्रेस मुक्त हो चुका है। अब इनका एहसान ही माने कांग्रेस की, इनका जो जितने भी कार्यभार और जितने भी मेहनत कर रहे हैं ना कार्यकर्ता लोग, वो सब बहुत जल्दी फ्री होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके की शब्दावली अभी वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके की बातें जो वहाँ पे कर रहे हैं, अब बहुत जल्द दक्षिण भारत भी अब कांग्रेस मुक्त होने वाला है। क्योंकि अब इनको दिख रहा है कि अभी जैसे इन्होंने बोला ना कि उत्तर प्रदेश में 15 साल राजनीति की, तो जैसे स्मृति ईरानी ने इनको पहले ही एहसान फरामोश बोला है कि बहुत बड़ा एहसान फरामोश है। जब 15 साल तक जहाँ पे राजनीति की है, आज वहाँ के लोगों को ये बेवकूफ़ कह रहे हैं, वहाँ के लोगों को ये नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ कहते हुए उनको शर्म नहीं आती है कि आपके बेवकूफ़ के होने के बावजूद भी आप वर्ल्ड फेमस पप्पू हो, फिर भी आपको 15 साल तक उत्तर प्रदेश के लोगों ने झेला। लेकिन अमेठी में जब इनकी बुरी परास्त हुई थी, जब ये बुरी तरीके से हारे थे, तब वहां पे फिर भी चुनाव करने के लिए क्या हुआ था, चुनाव के वक्त में इनकी बहन गंगा की बेटी बन जाती है, खुद ये गंगा पुत्र बन जाते हैं और उत्तर प्रदेश में वाहवाही लूटने लग जाते हैं। और आज जब उनको पता है कि धीरे धीरे अब कांग्रेस से लोगों का मन भर चुका है, कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस के मंसूबे क्या है, किस तरीके से दंगा कराते हैं ये लोग, और इस तरीके के बेवकूफ़ों के स्टेटमेंट हमारे राहुल गांधी काफ़ी हैं। तो राहुल गांधी जी जहां भी जाते हैं वहां पे अच्छे दिन आ जाते हैं। तो आप देखिए, अगर इन्हीं के भरोसे, अगर राहुल गांधी के भरोसे जैसे चीज़ें चल रही हैं अभी तक, जहां जहां ये गए हैं, अभी हाल ही में आपने देखिए पुडुचेरी में क्या हुआ। पुडुचेरी में आपने अगर एक इंसिडेंट देखा होगा, मैं आपके व्यूवर्स को बताऊंगी, बहुत ही फनी लगा हमें। तो
जब वहां जाते हैं, वहां पे एक महिला ने एक साइक्लोन को लेकर जब बात की कि आपके साथ जो खड़े हैं मुख्यमंत्री आज तक कभी हमारे हाल पूछने नहीं आए, जब ऐसी आपदा आई, ऐसी त्रासदी आई, हमें देखने तक नहीं आए, तो इन्होंने बोला एक बार ट्रांसलेट करो, क्योंकि ये तो खुद महान पढ़े लिखे और इन पढ़े लिखे समझदारों को समझदार एक और मुख्यमंत्री वहां खड़ा कर लिया था उन्होंने। जब इन्हें समझाने की कोशिश की तो उल्टा उल्टा समझा दिया। कहते हैं कि ये बोल रही हैं कि जब ऐसी त्रासदी आई थी तो मैं जाकर सबसे ज्यादा मैंने मदद किया, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे। आज इस वजह से, पहले की बात कुछ और थी कि कोई चीजें वायरल नहीं होती थी, पर अब सबके हाथ में फोन है, चीजें कहीं से कहीं वायरल हो जाती है और इसकी वजह से देखिए आग की तरह इंफॉर्मेशन फैली और एक एक करके पुडुचेरी से पूरा कांग्रेस का सरकार गिर चुका है। और इसी के स्टेटमेंट है, केरल के लोगों क्या बेवकूफ है? केरल के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इनका स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश में भी पहले यही बातें बोला करते थे, आज कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोल के इनकी उलूल जुलूल जो बातें हैं, लोगों का मन भर चुका है। लोग इनको सिर्फ और सिर्फ एक कॉमेडी शो की तरह देखते हैं कि इनकी कौन सी स्टेटमेंट बहुत लोटपोट कराएगी, कौन सी खुशी दे जाएगी। बस एक कॉमेडी सर्कस और जोकर की तरह राहुल गांधी को हम कंसीडर करते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैम यहाँ पर ये भी बात है कि जैसा कि अपनी बातों में आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो 2022 में उत्तर प्रदेश में ही चुनाव है, तो अब राहुल गांधी के बोल जो अभी बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, क्या इन बोलों में अब बदलाव आएगा? ये कहेंगे कि यहाँ के लोग ज़्यादा बदले हुए हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जिस भी स्टेट में जाते हैं उसी के हिसाब से इनकी स्टेटमेंट हो जाती है। देखिए दो चीजें, एक तो जिस स्टेट में जाते हैं उस स्टेट से कांग्रेस मुक्त हो जाता है, तो एक तो अच्छे दिन आ जाते हैं वहां पे, और दूसरा इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी कि ये जो स्टेटमेंट आज केरल में दे रहे हैं इसका रिएक्शन जो है, हर एक्शन का एक रिएक्शन आता है। तो 2022 के चुनाव में जब ये उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए जाएंगे ना, तो बहुत मुंह के खानी पड़ेगी। वहां की जनता यही स्टेटमेंट जो आज की डेट में इन्होंने दी है याद दिलाएगी कि उत्तर प्रदेश की जनता तो बेवकूफ है ना, 15 साल की राजनीति आपने कर ली ना, समझ में आया नहीं ना, तो हम भी हाथ खड़ा कर देंगे। मैं भी रही हूं इतने सालों उत्तर प्रदेश में, हमने तो हाथ खड़ा कर दिया कि भाई अगर तू हमें नहीं समझ पाया 15 साल तक, तो हम तुम्हें नहीं समझ सकते, क्योंकि समझ से बाहर हो, तुम ऐसी जलेबी हो जो कभी सीधी हो ही नहीं सकते। इनके पूर्वज ही देख लीजिए ना, आज जब अपने खुद पिता का जो नहीं हुआ वो देश का होगा, किसी राज्य का होगा। जब इनको पुडुचेरी में गए और वहां के जब एक दक्षिण राज्य का जब इनको वोट चाहिए, तो वोट बैंक पाने के लिए कहते हैं मैं और मेरी बहन प्रियंका गांधी ने मेरे पिता के कातिल हत्यारों को माफ कर दिया। आज जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, एक पूर्व किसी प्रधानमंत्री के हत्यारा को माफ कैसे कर सकते हो आप? तो आज राजनीति के लिए, राजनीति रोटियां सेकने के लिए आप अपने हत्यारे को, अपने पिता के हत्यारे को माफ कर सकते हो कैसे? तो इनका स्टेटमेंट वहीं क्लियर हो जाता है कि कितने दोगले इंसान है राहुल गांधी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इनको जनता चुनाव में बताएगी। और ये तो 2022 की बात है, केरल में जो इस तरीके की जो शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो केरल के लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो भाषा है उससे लोगों को पता चल गया है। और 15 साल का एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश का कैसा भी हो, आज हम कहीं भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति पहले इनके 15 साल के कार्यकाल में कैसा था और आज बीजेपी के कार्यकाल में योगी महाराज के टाइम में कैसा है, वो दिख रहा है हमें। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ केरल के लोगों ने भी एक मनसा बना रखी होगी कि भाई तू बोल के जा, हमें क्या करना हम जानते हैं। भारत की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, केरल में जो लोग रह रहे हैं उनको पता है उन्हें क्या करना, उनके लिए क्या सही है, कि जोकर को वोट डालना है या किसको वोट डालना है। जी ये बताइए कि जैसा भी आपने ये कहा कि राहुल गांधी ने 15 साल तक उत्तर प्रदेश में राज किया है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी सारे, अब जैसे कि सोशल मीडिया तो हर व्यक्ति यूज़ करता है, तो सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से लेकर ये बातें उठ रही हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से कांग्रेस को नकार दिया है, तो उसी की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं राहुल गांधी केरल में जाकर के, अब यहाँ की जनता को सहानुभूति देकर यहाँ पर हमारी सरकार बची रहे या फिर यहाँ सरकार बन जाए, इस तरीके के लिए। देखिए, बात जहाँ तक रही आपने उत्तर प्रदेश की जनता और इनकी फ्रस्ट्रेशन की बात की है, तो इनकी फ्रस्ट्रेशन भारत में रहकर कोई स्टेटमेंट देकर नहीं निकलता, वो इटली में जाके स्पा और मसाज कराने से निकलता है। दूसरा, जहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता जिन्होंने ठान लिया, सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, आज हर राज्य का एक पर्टिकुलर पर्सन ने ठान लिया है कि हमें कांग्रेस चाहिए ही नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। और कांग्रेस मुक्त भारत हो सकता है इसी 2021 के आखिरी तक, और 2022 में हमें देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पूरी तरीके से नाम भी मिट जाएगा और इसका सारा क्रेडिट हमारे राहुल बाबा को ही जाता है। और इसके लिए लोगों को बहुत खुश है यहाँ पे। आज देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुछ करना ही नहीं पड़ता है, पहले जितना परिश्रम करते थे अब उतना परिश्रम भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस का काम करे ना करे, बीजेपी का काम ही ज्यादा पहले कर देते हैं। आधा से ज्यादा इनका जो चुनाव की रैली होती है उसमें
में ऐसे उलूल जुलूल बातें बोल देते हैं कि बीजेपी का 90% काम तो वैसे ही आसान हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश का हो या केरल का हो, उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, सब राहुल गांधी को ही नहीं पूरा कांग्रेस को समझ चुका है कि किस तरीके की राजनीति ये करते हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है इनके, आपस में लड़वाना चाहते हैं, राज्य राज्य में लड़वा के गेम खेलना चाहते हैं। हर जगह से इनकी थूथू हो रही है, हर जगह से लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। आखिर क्यों? फिर भी हमारी राजमाता को लगता है उनका बेटा बहुत अच्छा है, तो राजमाता जो सोचती हैं कि बेटा मेरा बहुत अच्छा है, सिद्धांतों पे चल रहा है, हमारी पॉलिसीज पे चल रहा है, तो इन्हीं पॉलिसी को लेके बेटा एक बार ध्वस्त करेगा। पूरा इनका जो सिंहासन बना हुआ है वो ध्वस्त होने ही वाला, कुछ दिन का और इंतजार कर लीजिए। अपने इंटरव्यू के बीच में ही आपने कहा कि आप भी काफी सारे दिन उत्तर प्रदेश में रही हो, तो उससे एज अ उत्तर प्रदेश में आप रही हो तो वहाँ के कल्चर को और वहाँ के लोगों को भी आप जानते हो, और वहाँ की कितना ज़्यादा दिमाग तेज होता है वहाँ के लोगों को भी आप जानते होगे। तो क्या बात कहना चाहोगे राहुल गांधी की स्टेटमेंट के लिए? राहुल गांधी को क्या बोलना चाहोगे इन सारी चीज़ों को लेकर? देखिए, मैं राहुल गांधी को, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर उत्तर प्रदेश का शेयर करूं, मैं अभी पूरी स्कूलिंग मेरी उत्तर प्रदेश से हुई है, तो अकॉर्डिंग टू दैट उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि उनके लिए भला क्या है। और राहुल बाबा के लिए एक मैसेज कि जहां जिनको उंगली कर रहे हो ना आप, बहुत टेढ़े लोग हैं। हम जितना सीधा दिखते हैं ना उत्तर प्रदेश वाले, बहुत बारीकियों को पकड़ना आता है हमें, तो हमें घुमाने की कोशिश ना करें। जितना बड़े जलेबी है ना, अच्छे अच्छे जलेबी को हमने सीधा किया है, और उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है अब कि उनका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ है। आज अच्छे अच्छे गुंडे की गाड़ी पलटी है उत्तर प्रदेश में। इनको पता है कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ के राज्य के जनता को गाली दे दो, लेकिन वो मुख्यमंत्री को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि उनको पता है कि इससे पहले आप आदमी पार्टी का जब एमएलए गया था मालवीय नगर के, तो क्या हुआ था उनके साथ। तो इसीलिए ये टारगेट तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को करना चाहते हैं, लेकिन टारगेट वहां की जनता को कर रहे हैं, क्योंकि इनकी इतनी हैसियत नहीं है, अब किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ उंगली कर सके। तो इसलिए वहां की जनता को गाली देके, बेवकूफ बना के हमें बस छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर इनका भी वक्त आएगा, उत्तर प्रदेश की जनता और हम तैयार हैं इनको जवाब देने के लिए। कांग्रेस की ही दोनों पार्टी के दो कांग्रेस में ही हैं दोनों, चाहे फिर उनकी बहन हो या फिर राहुल गांधी हो। एक तरफ बहन गंगा नहा रही है उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए, एक तरफ भाई कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ज्यादा बारीकियों को जानती नहीं है और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके वो ज्यादा अच्छा बता रहे हैं केरल के लोगों को। तो कैसे चलेगा इस तरीके से? इनका पूरा फैमिली ड्रामा है। अभी आपने देखा था इनके दामाद जी साइकिल से घूम रहे थे, अभी बहुत वीडियो वायरल हुआ था, दिल्ली के सड़कों पे साइकिल पे घूम रहे थे। अरे तुम 50 मतलब 5 लाख का तुमने कोट सूट पहना हुआ है और कहते हैं कि किसानों का समर्थन करना है मुझे, तो मुझे इन्हीं की तरह ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे ड्रामेबाज, बेवकूफ, वाडरा, तुम पहले काम करते ना, किसानों के वाले यूनिफॉर्म भी पहन लेते, किसानों वाले कपड़े भी पहन लेते, पहने हो सूट बूट, पहने हो तुमने जूते पहन रखे हैं, और इतने महंगे जूते। यहाँ तक कि जो रिपोर्टर थी वो भी देख रही थी, सर आपने इतना महंगा जूता पहना है, इतनी महंगी सूट पहनी है, और जनाब साइकिल चला रहे हो, और साइकिल भी कैसी, स्पोर्ट्स साइकिल। तो आप साइकिल और किसान है क्या होते हैं? इतना ही तुम्हें किसानों की मदद करनी है, इन पति पत्नियों को पहले किसानों की जमीन लौटा दो ना, जो जमीनें ले रखी है, वो नहीं करेंगे। तो पूरा दिखावा है, एक पॉम्प एंड शो की जिंदगी जी रहे हैं ये लोग। इनका जो भांडा है फूट रहा है अब इनकी वजह से। अब देखिए, सिमट 3 राज्य में सिमट के रह गए हैं, बहुत जल्दी वो भी खत्म हो जाएगा। कुछ टाइम में कांग्रेस एक इतिहास बन के रह जाएगा, और इतिहास के पन्नों में जो शुरू से पढ़ाया जा रहा है ना, वो इतिहास में ही बच्चे पढ़ेंगे। और हमें तो लगता है हमारा आने वाला भविष्य कभी पढ़ेगा कि किसी शासन में, किसी टाइम में 2020-21 में कांग्रेस भी हुआ करता था। बहुत जल्दी ये भी सुनने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।